गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसएस बॉर्डर, जिसमें आपके सिलेबस में बॉर्डर स्टाइल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सीएसएस बॉर्डर्स की अगर बात करते हैं तो सीएसएस बॉर्डर्स होते क्या हैं, ठीक है ना। तो आप पता है जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें बॉर्डर लगाते हैं, डॉट डॉट स्लैश, ये जितनी भी लाइंस होती हैं, है ना, इनका यूज करते हैं। तो उसके लिए हम सीएसएस बॉर्डर का यूज करते हैं। और हमने इससे पहले जितने भी पैराग्राफ टैग्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे देखा था जो पैराग्राफ में हम पैराग्राफ में बॉर्डर का यूज नहीं किया था। हमने हमने जितने भी बॉर्डर्स का यूज किया था वो सब टेबल्स में ही यूज किए थे, लेकिन यहाँ हम पैराग्राफ में भी इस बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक, इन सीएसएस वी कैन डेकोरेट बॉर्डर्स विद लाइंस, मेक इट स्क्वायर और राउंडेड। बॉर्डर स्टाइल, the border style CSS property sets the line style for all four sides of an element's border. Okay, then which values are requirement for border style? हम बॉर्डर स्टाइल में कौन कौन सी वैल्यूज यूज कर सकते हैं, जैसे नन। नन मीन्स डिस्प्ले नो बॉर्डर। हिडन, हिडन मीन्स डिस्प्ले नो बॉर्डर। डॉटेड, डिस्प्ले अ सीरीज ऑफ राउंडेड डॉट्स। क्या है, जब हम डॉट लगाते हैं तो डॉट में क्या है, जो सीरीज आएगी वो राउंड डॉट के रूप में आएगी, यानी एक सर्कल के रूप में, ठीक है ना। डैश, सीरीज ऑफ शॉर्ट स्क्वायर। डैश में क्या है, एक छोटा सा स्क्वायर आता है, तो उसके लिए हम डैश का यूज करते हैं। तो डिस्प्ले अ सीरीज ऑफ शॉर्ट स्क्वायर एंडेड डैशेज और लाइन सेगमेंट। आपने लाइन सेगमेंट मैथ्स में देखी होगी कैसे बनाते हैं, तो उस टाइप की ये डैश डैश लाइंस आती हैं। सॉलिड, डिस्प्ले अ सिंगल स्ट्रेट और सॉलिड लाइन। डबल, डबल में टू स्ट्रेट लाइन डिस्प्ले होगी। ग्रुप, डिस्प्ले अ बॉर्डर विद अ कार्ड एक्सपीरियंस अपीयरेंस, ठीक है ना। रिड्ज, डिस्प्ले अ बॉर्डर विद एन extruded appearance. Inset, display a border that makes the element appear embedded. Outset, display a border that makes the element appear embossed. ठीक, अब हम इसके ये जितने भी वैलिड वैल्यूज दी है बॉर्डर स्टाइल्स के लिए, सीएसएस में बॉर्डर स्टाइल के लिए ये हमें कुछ वैलिड वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे हमने नन, हिडन, है ना, नन, हिडन, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रुप, रिज, इनसेट, आउटसेट। तो इनका यूज हम इसमें कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसी की कोडिंग करेंगे और इसी की कोडिंग की सहायता से एक ही कोडिंग करेंगे और एक ही कोडिंग में सारे एलिमेंट्स हम तुरंत ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये मेरा पेज ओपन है, HTML, ठीक। टाइप में लिख दिया मैंने बॉर्डर स्टाइल। एक ही फाइल सेव कर सकते हैं या अलग अलग फाइल भी सेव कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अलग अलग नेम से फाइल को सेव एज करते जाएंगे, ठीक। इसके बाद स्टाइल टैग का हम यूज, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है हम इसमें इंटरनल स्टाइल शीट्स का यूज करेंगे, ठीक। अब जैसे मुझे अगर पैराग्राफ में ये सारे बॉर्डर जो स्टाइल्स दे रखी हैं वो लगानी है, तो मैं यहाँ क्लास एट्रीब्यूट्स का यूज करूंगा, डॉट पी का, पी डॉट नन, ठीक है। नन कहाँ लगाना है, मुझे पैराग्राफ में यूज करना है। इसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने नन लगाया यहाँ पे, ठीक है ना, फिर मैंने एक स्क्वायर लगाया। स्क्वायर में लिखा मैंने बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर, देखिए बॉर्डर स्टाइल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने नन का यूज कर लिया है, ठीक है। नन आप आ चुका है। इस तरह से हम इन बॉर्डर स्टाइल का भी यूज करेंगे, ओके। इसी तरह अदर क्या था हमारा, हिडन था, तो पी डॉट हिडन, ठीक। हिडन लिखने के बाद फिर से मैंने इस बॉर्डर स्टाइल, ठीक, यहाँ पे हिडन है ना, हिडन अपने आप आ जाएगा, इसको कर देंगे। इस तरह से हम इन सब की कोडिंग करते जाएंगे। जैसे मुझे डॉटेड यूज करना है तो पी डॉट डॉटेड,
यहाँ पे मैंने ये बेटा कोडिंग लिखी हुई है, पहले ही लिख ली क्योंकि मैंने इसलिए लिख ली है जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो इन बॉर्डर स्टाइल्स का हम यूज इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने सारी क्लास में यूज की है पैराग्राफ्स के लिए या नन, और नन की जगह हम यहाँ पे जो है क्या यूज कर सकते हैं, हिडन, हिडन भी यूज कर सकते हैं, ठीक। हिडन के बाद डॉटेड, डॉटेड का यूज किया है मैंने, डबल, है ना, डॉटेड, ठीक। उसके बाद टॉयलेट, डबल, सेट, ठीक है, एंड आउटसाइड। इस फाइल को मैंने सेव किया। इस फाइल को हम सेव करेंगे जहां पे इसका लेक्चर है। जैसे मैंने बना रखा है CSS बॉर्डर्स के लिए, तो CSS में ही इस फाइल को हम सेव करने की कोशिश करेंगे। तो ये CSS बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये फाइल मैंने किसी नाम से सेव कर ली, अपने ही नेम से सेव की, ठीक है। इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। अब हम इसके आउटपुट को चेक करेंगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है ना। व्यू देखेंगे, हमने कोडिंग कंप्लीट कर ली बॉर्डर स्टाइल्स के रूप में, किस तरह से हम नन, हिडन, डॉटेड, सॉलिड, डबल, ये अब आपको सभी लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तो ये बॉर्डर स्टाइल है ना। मैंने एक ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स यू द इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है ना, यू द इंटरनेट कनेक्शन, ऐसी कंपनी होती है जो सर्विस प्रोवाइड कराती है। नन, नन पहले हमने यूज किया तो नन के लिए ये हमें शो हो रहा है। उसके बाद हिडन, हिडन में कोई भी लाइन नहीं आ रही, यानी कोई भी बॉर्डर स्टाइल नहीं आ रहा है, नो डिस्प्ले द बॉर्डर स्टाइल। अब यहाँ पे मैंने डॉटेड, तो डॉटेड राउंडेड सर्कल में आ रहा है, तो ये डॉटेड के लिए यूज किया गया। फिर डैश स्मॉल स्क्वायर्स के रूप में आ रहा है, कर्व के रूप, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया था, डैश का। फिर सॉलिड, सॉलिड बोल्ड होता है तो सॉलिड का यूज किया यहाँ पे। फिर डबल, तो डबल आपको दिखाई दे रहा है। फिर ग्रुप, है ना, ग्रुप के बाद हमने रिड्ज का यूज किया, इनसेट का यूज किया, और उसके बाद आउटसाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बॉर्डर स्टाइल्स के लिए कोडिंग यूज की। तो किस तरह से बॉर्डर स्टाइल्स के लिए हम कोडिंग यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की। इस प्रैक्टिकल्स द्वारा यही सारे कंसेप्ट समझाए गए हैं, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रही होगी पूरी कोडिंग। तो इस तरह से हम इस कोडिंग का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो हमने बॉर्डर स्टाइल्स के बारे में बात किया। अब बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर जो विड्थ स्पेसिफाई की जाती है वो थिन, मीडियम, थिक और लेंथ के रूप में की जाती है, ठीक है ना। तो वी कैन स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्स बॉर्डर यूजिंग द बॉर्डर विड्थ CSS property. Valid values is thin, display a thin border, medium, display a medium border, thick, display a thick border, and length. इन सभी का हम इसमें यूज करते हैं, ठीक। बॉर्डर विड्थ में जैसे मान के चलो विड्थ में हम वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तक हमने जितने किए इसमें, अब तक हमने बॉर्डर स्टाइल्स की बात की, सॉलिड, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिव ले सकते हैं, डिव में ये सारी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे डिव का भी, देखिए ये मैंने पैराग्राफ आउट, पी आउट के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिव लगा दिया। क्या लगा दिया, डिव, ठीक है। डिव लगाने के बाद, यानी डिव जो टैग यूज करते हैं उसके लिए मैंने इसका यूज किया। इसके बाद मैंने डिव लगाने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉर्डर विड्थ ले सकते हैं हम, बॉर्डर विड्थ, ठीक है। मान के चलो बॉर्डर विड्थ मैंने थिन,
मेरी बॉर्डर विड्थ क्या है, थिन है। ठीक, उसके बाद मैंने बॉर्डर स्टाइल का यूज भी किया है। देखिए बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, ठीक, बॉर्डर स्टाइल क्या है, सॉलिड है मेरा। ठीक, उसके बाद मैं विड्थ भी ले सकता हूँ ओनली, यहाँ पे मैंने 250 पिक्सल्स वैल्यू यूज की, ठीक है ना। उसके बाद मैं हाइट भी यूज कर सकता हूँ, है ना, वो मैंने सेम 250 px, ओके। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड में कलर भी दे सकते हैं, देखो बैकग्राउंड का भी यूज कर सकते हैं, केवल बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड का यूज करेंगे। ठीक, कलर येलो, येलो भी दिखा सकते हैं। ठीक, बैकग्राउंड में येलो, डिवीजन लिखा। अब मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ के बाद div का यूज किया। ठीक, यहाँ पे मैंने किसका यूज किया है, डिवीजन का, तो div हम लिख सकते हैं, div लिखा, ठीक है, div टैग। और यहाँ पे मैं एक लाइन लिख सकता हूँ जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने लाइन लिखी है जैसे द टर्म hot spots is used to define an area where Wi-Fi access है। वह इस फाइल को फिर सेव करेंगे, मैंने सेव एज ही किया है इसे। ठीक, मैंने इसको कार्तिक अब आउटपुट चेक करेंगे इसका हम, ठीक है ना। देखिए ये आपको अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो div और div टैग यूज किया है, तो div इसी तरह आता है। बैकग्राउंड क्या था इसका, येलो था, तो बैकग्राउंड येलो आ गया, ठीक है ना। हाइट, विड्थ, ये सभी इसमें यूज किए गए। तो इस तरह से हम div का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉलिड्स के लिए यूज किया तो सॉलिड्स आ गया। ये थिन थी, ये हमारी क्या थी, थिन। अगर हम इसे मीडियम कर दें, सपोज करो इसी को हमने यहाँ पे मीडियम कर दिया, यहाँ थिन है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मीडियम, है ना, मीडियम यूज किया, लो मीडियम। इसके बाद इस फाइल को फिर से सेव किया, सेव करने के बाद फिर से इसके आउटपुट को चेक करेंगे। अब ये क्या है, मीडियम, ठीक है। जो बॉर्डर स्टाइल है वो कैसे हो गई, मीडियम बॉर्डर विड्थ थी वो कैसी हो गई, मीडियम हो गई। थिक करनी है तो थिक भी यूज करते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट में मैंने थिक का यूज किया, के थिक, ठीक है, ये थिक था। थिक को जैसे ही, और फाइल को मैंने इस फाइल को सेव किया, और जैसे ही फाइल को सेव किया उसके बाद फिर इसका आउटपुट चेक करेंगे। ये देखिए थिक, और इसकी थिक इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। बॉर्डर की जो थिक थी वो ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से हम बॉर्डर विड्थ भी यूज कर सकते हैं, वैल्यूज के रूप में भी कर सकते हैं। जो हमने लेंथ की बात की थी, तो लेंथ मींस क्या था, पिक्सल्स में वैल्यू यूज कर सकते हैं, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, इस जगह पे 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने 10 पिक्सल्स, यहाँ पे 10 px लिखा, इस फाइल को फिर से सेव किया। सेव करने के बाद फिर इसके आउटपुट को चेक करेंगे, व्यू देखेंगे। ये देखिए 10 पिक्सल्स की वैल्यू जैसे ही लिखी तो ये इस बिट की लेंथ हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम CSS बिट्स का, बॉर्डर बिट्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बॉर्डर बिट। उसके बाद बॉर्डर कलर, बॉर्डर के लिए कलर भी दे सकते हैं, जैसे बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर बिट, बॉर्डर कलर। तो हम अब बॉर्डर कलर इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, केवल ऐड कर रहे हैं इसी
कोडिंग में तो बॉर्डर कलर देना है, तो हमने जैसे मान के चलो यहाँ पे बॉर्डर कलर, ठीक है। बॉर्डर कलर जैसे मैंने कौन सा बॉर्डर कलर ले लें आप बताइए, ब्लू रेड, ब्लू लेते हैं, ठीक है, ब्लू, है ना। बॉर्डर कलर मैंने कैसा लिया, ब्लू ले लिया। इस फाइल को फिर से सेव किया, देखिए जैसे ही सेव किया फिर से इसके आउटपुट को चेक करेंगे, ब्लू, तो हमारा बॉर्डर कैसा आ रहा है, ब्लू कलर का आ रहा है, ठीक है ना। इसकी बॉर्डर स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं हम, और इंडिविजुअल स्लाइड्स में भी इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या था, बॉर्डर कलर के लिए हमने बॉर्डर कलर का यूज किया। उसके बाद इंडिविजुअल स्लाइड्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है, बॉर्डर स्टाइल बिट्स एंड कलर ऑन ईच साइड, सॉरी साइड्स के लिए यूज करते हैं, इंडिविजुअल साइड्स के लिए। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, अब टॉप एक साथ टॉप स्टाइल, राइट स्टाइल, बॉटम स्टाइल, लेफ्ट, जैसे हमने फ्रेम और रूल्स एट्रीब्यूट्स टेबल में यूज किए थे, ऐसे ही इसमें हम बॉर्डर टॉप स्टाइल और ये सभी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है, बॉर्डर विड्थ, है ना, सॉरी बॉर्डर स्टाइल मेरा क्या है, या सॉलिड है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, बॉर्डर टॉप स्टाइल, ठीक, सॉलिड है। इस फाइल को ही मैंने सेव कर दिया, सिंपल है, बॉर्डर टॉप स्टाइल लगाओ, यहाँ फाइल को सेव करो। सेव करने के बाद अब चेक करेंगे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो टॉप है ना, बॉर्डर स्टाइल क्या है, टॉप, तो टॉप पे दिखाई दे रहा है। लेफ्ट लगाएंगे तो लेफ्ट पे आएगा, राइट लगाएंगे तो राइट, बॉटम का यूज करेंगे तो बॉटम पे आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही विड्थ में भी इसका यूज कर सकते हैं, टॉप विड्थ लेनी है, लेफ्ट विड्थ लेनी है, राइट विड्थ लेनी है, बॉटम विड्थ और बॉटम कलर्स के लिए यूज करना है या लेफ्ट कलर्स के लिए यूज करना है, ठीक है ना। जो बॉर्डर कलर है, जैसे बॉर्डर टॉप कलर भी ले सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से जैसे मैंने बॉर्डर लेफ्ट कलर ले लिया, सपोज करो बॉर्डर लेफ्ट कलर, ठीक है, बॉर्डर लेफ्ट कलर लिया और इस फाइल को सेव किया। जैसे ही इस फाइल को सेव करेंगे तो इसका व्यू देखेंगे, तो इसका व्यू हमें अलग ही दिखाई देगा, ठीक। यहाँ से क्या हुआ, बॉर्डर का जो कलर था वो क्या हो गया, पूरी तरह चेंज हो गया, ठीक है ना। बॉर्डर तो लेफ्ट कलर था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके। ठीक, तो इस तरह से हम इस कोडिंग का यूज करते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल्स का यूज इस तरीके से किया जाता है। इसमें काफी चीजें और होती है, जैसे शॉर्ट हैंड में यूज करना है तो शॉर्ट हैंड में भी यूज कर सकते हैं, बॉर्डर बिट, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर्स के रूप में, ठीक। इसकी वैल्यू 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 वैल्यू का मतलब हो गया जैसे डिव लिया, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, मार्जिन एक साथ दे दिया। तो इस तरह से इन बॉर्डर स्टाइल्स का यूज किया जाता है। तो आज हमने क्या देखा, सीएसएस बॉर्डर का यूज कैसे किया जाता है, और जो हमारे सिलेबस में है वो केवल बॉर्डर स्टाइल्स है। तो बॉर्डर स्टाइल हमारे कौन कौन से हैं, नन, हिडन, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रुप, रिड एंड इनसाइड एंड आउटसाइड। ये सब क्या है, विड्थ, बॉर्डर टॉप, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, बॉर्डर कलर, इन सब का हम यूज कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।